क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई हमेशा परेशान या दुखी रहता है, वहीं कोई हमेशा खुश रहता है या उसके पास वो सब होता है जो वो चाहता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक बुक के बारे में जो जीवन में सकारात्मकता और सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों की शक्ति पर जोर देती है, जिसका नाम है द सीक्रेट या रहस्य। यह किताब सभी को अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके एक क्लिक से किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि बुक्स कैन चेंज आवर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। द सीक्रेट्स या रहस्य राडा बर्न द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध आत्म सहायता सेल्फ हेल्प या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, जो आकर्षण के नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, जो बताता है कि हमारी सोच, हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार हमारे सोच एक चुंबक की तरह है, जैसे आपकी सोच वैसा आपका जीवन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक प्रभावों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। द सीक्रेट में कई वास्तविक जीवन की कहानियों का उल्लेख किया गया है, जहां बहुत से प्रसिद्ध लोगों ने रहस्य को जाना और अपने विचारों को अपने जीवन में चमत्कारिक रूप दिया है। यह पुस्तक आपके लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और आपके सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। आइए अब बात करते हैं इस बुक में दिए गए रहस्यों के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हमने बात की कि हमारी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होती हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर मैं चाहूँ तो 1 महीने में नौकरी ढूंढ सकता हूँ, और उनको मिल भी जाती है। वहीं कुछ लोग सालों तक नौकरी नहीं बदल पाते, क्योंकि जब आप मन में ये मान लेते हैं कि आपको 1 महीने में नौकरी मिल जाएगी, तो आप 24 घंटे सिर्फ नौकरी बदलने के बारे में ही सोच रहे होते हैं, उसी के लिए काम कर रहे होते हैं, रोज़ नौकरी के लिए आवेदन कर रहे होते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, और आप एक सकारात्मक संदेश ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, और फिर यूनिवर्स भी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आपको अचानक कहीं से इंटरव्यू कॉल आती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन वहीं कुछ लोग पहले ही मान चुके हैं कि मैं जॉब चेंज नहीं कर सकता या मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर वैसा ही होता है जैसा कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझा। जैसा चाहोगे वैसा होगा। एक प्रसिद्ध डायलॉग हम सभी ने सुना है कि जब आप किसी चीज़ को दिल और जान से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलवाने या उसे दिलवाने में लग जाती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। सोच की शक्ति। इस बुक में अगला रहस्य जो बताया गया है वह है सोच की शक्ति। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम जो कुछ भी अपने दिमाग में रखते हैं, हम उसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। सकारात्मक विचारों और इरादों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारी सोच उस चीज़ को आकर्षित करती है जो हमने दृढ़ता से सोची है, फिर वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। ब्रह्मांड या यूनिवर्स नकारात्मक या सकारात्मक सोच में फ़र्क नहीं करता। वो तो सिर्फ वो करता है जो आप सोचते हैं या जो आप चाहते हैं। आप उसी चीज़ को आकर्षित करते हो जिसके बारे में आप सोचते हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आकर्षण का नियम एक जिन की तरह काम करता है। वो सिर्फ आपका हुक्म मानता है और जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचेंगे कि मुझे पैसा कमाना है, अब आप पैसा कमाने पर ध्यान देते हो या उसके बारे में सोचते रहते हो, तो आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। वहीं अगर आपके पास पैसा है और आप उसको खोने के डर से हमेशा ये सोचते रहते हो कि कहीं वो खो ना जाए या कहीं वो चोरी ना हो जाए, कहीं वो नष्ट ना हो जाए, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे हो कि यह चोरी हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड को नहीं समझ नहीं आता और एक दिन वो आपके हाथों से निकल जाएगा। यह रहस्य आपके पढ़ाई, कैरियर या बीमारी में भी उपयुक्त होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक व्यक्ति जिसको बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन उसको बीमारी के बारे में नहीं पता,
इसलिए वो खुश है और अपना जीवन एज यूजुअल जीता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चल जाता है कि उसको ये बीमारी है, वो अपने आप को बीमार मानता है, अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है और फिर बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि वो अब हर समय उस बीमारी के बारे में सोच रहा होता है। उसको लगता है कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं बच नहीं पाऊँगा, और यही मैसेज फिर ब्रह्मांड को भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमने सकारात्मक सोच की और विश्वास से बड़ी बीमारी को ठीक होते हुए भी देखा है, जिसको हम चमत्कार का रूप देते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो ये तो मैंने नहीं सोचा था, या मुझे मेरी शादी की सालगिरह पर ऑफिस से जल्दी घर आना था लेकिन मैं देर से आया तो ये तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि जब आपने ये कहा कि आज मैं जल्दी घर आऊँगा, तब क्या आपने स्ट्रॉन्ग विश्वास, दृढ़ता या सकारात्मक के साथ बोला था, या माना था कि आप आज जल्दी घर आ जाएंगे, या आपके मन में या आपके दिमाग में उससे भी ज़्यादा मजबूत एक और विचार आया होगा कि आज तो मैं जल्दी घर नहीं आ पाऊँगा, या आज मुझे जल्दी आना है और देखना मैं आज ही लेट हो जाऊँगा। जैसे ही आपके मन में ये नकारात्मक विचार आया, वैसे ही आपने अपना संदेश ब्रह्मांड को दे दिया कि आज मुझे देर से आना है, क्योंकि आपका विश्वास और सोच जल्दी से आने की बजाय जल्दी नहीं आ पाऊंगा या लेट से आऊँगा पे ज़्यादा था, इसलिए आप उस दिन देर से घर आ पाए। इसीलिए द सीक्रेट में ये बताया गया है कि आप सिर्फ अच्छा और सकारात्मक सोचो, बाकी ब्रह्मांड पर छोड़ दो। ध्यान और विश्वास। ध्यान अर्थात फोकस और विश्वास अर्थात बिलीव। द सीक्रेट बुक के ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आकर्षण के सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें पाने के लिए ध्यान और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। आइए इसे समझने के लिए द सीक्रेट बुक से एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है और अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी सोच और ध्यान को इस विचार पर केंद्रित करना होगा कि वह अधिक धन कमा सकता है। इसके लिए वह रोजाना ध्यान करते समय अपने मन में इस विचार को बार बार दोहरा सकता है कि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ या धन मेरी ओर आ रहा है। यह ध्यान उसके विचारों में उस लक्ष्य पर केंद्रित करेगा और उसे प्रेरित करेगा कि वह नए अवसरों की तलाश करे, अधिक मेहनत करे और अपनी वित्तीय या फाइनेंशियल योजनाओं को बेहतर बनाए। ध्यान के साथ व्यक्ति को यह भी विश्वास करना होगा कि वह वास्तव में अधिक धन कमा सकता है। उसे अपने मन में कभी संदेह और नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना होगा, और अगर आते हैं तो उसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा और नकारात्मक विचारों को हटाना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पैसा नहीं कमा सकता या मुझे अधिक धन नहीं मिलेगा, मैं तो गरीब हूँ, तो फिर ब्रह्मांड आपको वही रिजल्ट देगा। मनुष्य को पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि वह आर्थिक रूप से सफल हो सकता है और वह इस सफलता का हकदार है। यह विश्वास उसकी मानसिकता को बदल देगा और उसे अपने लक्ष्यों के प्रति और भी दृढ़ बना देगा। आभार और ग्रेटिट्यूड। आभार प्रकट करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें उन सभी चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास है, और इस आभार की भावना से और भी अधिक अच्छी चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, हमारी ज़िंदगी में आती हैं। अक्सर हम लोग उन चीज़ों से या इंसान की फिक्र या कदर नहीं करते जो हमारे पास हैं, जैसे हमारा घर, हमारी कार, हमारी नौकरी, हम जो भोजन करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, या हमारी अच्छी सैलरी है, हमारे घर में हमारी फैमिली, हमारी वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, ये सब हमारे पास कुदरत की देन है। ये सब चीज़ हमारे पास होते हुए भी हम कभी भी इनका आभार प्रकट नहीं करते, इनको कभी भी थैंक यू नहीं बोलते। हालांकि इनके अलावा अन्य लाखों चीज़ें हैं जिनको हम हर रोज़ उपयोग कर रहे होते हैं। हो सकता है कि उनके बिगैर एक सेकंड भी ना रह पाएँ, लेकिन फिर भी उनको कभी धन्यवाद नहीं बोलते या सम्मान नहीं करते, बल्कि उनको बुरा भला बोलते हैं। जैसे मेरा घर छोटा है, ये खाना कैसा बना है, ये कार छोटी है, मेरी सैलरी कम है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है वो किसी और के लिए सिर्फ एक सपना हो सकता है। ज़रा एक मिनट के लिए सोचना, अगर ये सब आपके पास ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो आज से उन सभी चीज़ों का जो हमारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना शुरू करें, चाहे फिर वो सुबह उठकर टूथब्रश करना ही क्यों ना हो। दृश्य कल्पना या विजुअलाइजेशन। हमें अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को मानसिक रूप से देखना चाहिए, जैसे कि
पहले से ही वो हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है। इस प्रक्रिया को दृश्य कल्पना या विजुअलाइजेशन कहा जाता है। इससे हमारी इच्छाएं वास्तविकता में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे एक चित्रकार या पेंटर अपनी पेंटिंग बनाने से पहले उस तस्वीर को विजुअलाइज करता है और एक चित्र अपने दिमाग में पहले ही बना लेता है, फिर उसमें रंग, हाव भाव, इमोशन सब कुछ उसके दिमाग में पहले से ही बन चुका है और अंत में वही पेंटिंग कैनवास पर उतर जाती है। इसी तरह आप भी जो पाना चाहते हैं उसकी एक सकारात्मक कल्पना करना शुरू करें, जैसे कि वह आपके पास है, जैसा आप उसे चाहते हो, जैसा आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, आप उसकी कल्पना करनी शुरू करें। वह आपकी एक सपनों की कार हो सकती है, सपनों का घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, कोई स्कूल, कॉलेज, शहर, अपना वजन कम करना, अपना पेट कम करना या कुछ भी हो सकता है। आपको बस उसकी कल्पना करनी है जैसे कि आप अपने आप को देखना चाहते हो, और जब आप उसे विजुलाइज करने लगते हैं तो एक नए दिन आपको वह ज़रूर मिल जाता है। बस आपको सकारात्मक सोचना है। कर्मास, केवल सोचने से चीज़ें नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं, बल्कि हमारी सोच को हकीकत में बदलने के लिए हमें अपने कर्म भी करने ज़रूरी हैं। हमें अपने विचारों के अनुसार कार्रवाई भी करनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म पे ही जोर दिया गया है कि हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, फल हमें ऊपर वाले पे छोड़ देना है। समृद्धि और सफलता। द सीक्रेट बताते हैं कि समृद्धि और सफलता के लिए एक सकारात्मक मानसिकता बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं या पॉजिटिव रखते हैं तो हमें जीवन में अधिक अवसर और सफलता मिलती है। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपने व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं। द सीक्रेट के सिद्धांतों का पालन करते हुए सबसे पहले आप अपने व्यवसाय की सफलता को अपनी कल्पना में स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपके उत्पाद या सेवाओं की मांग बढ़ रही है और आपकी कंपनी ने नए पुरस्कार जीते हैं। आप अपने व्यवसाय की सफलता पर पूरा विश्वास रखते हैं। आपको यह विश्वास होता है कि आपका व्यवसाय सफल होगा और आप सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जब आप सकारात्मक विचारों को बनाए रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और वह खुद से कहते हैं कि मेरे व्यवसाय की सफलता निश्चित है, मैं ये कर सकता हूँ। स्वास्थ्य और खुशी। सकारात्मक सोच न केवल हमें समृद्धि दिलाती है बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। खुशी और संतोष जीवन में महत्वपूर्ण है और उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें उनके बारे में सोचना और महसूस करना चाहिए। हंसना एक ऐसी प्रक्रिया है या खुश रहना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपना तनाव दूर कर सकते हैं और आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। हमेशा टेंशन में रहना, बार बार नकारात्मक विचार लाना, अपने आप को कम आंकना या अपने पर भरोसा ना करना आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर बनाते हैं। साथ ही सामाजिक रूप में भी आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। विश्वास। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास की ताकत से आप उन चीज़ों को भी आकर्षित कर सकते हैं जो पहली नज़र में असंभव लगती है। अंत में संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं कि द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती है। आकर्षण के सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम अपने जीवन में उन चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसके लिए हमें सकारात्मक सोच, आभार व्यक्त करना और अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सकारात्मक सोच या आकर्षण की शक्ति को समझ चुके हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप अपनी सोच को बदलें, उसे सकारात्मक करें और अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं एक ऐसी ही एक और पावरफुल बुक की समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।